बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं और आज का हमारा टॉपिक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है। इंटरनेशनल यूनिट्स सिस्टम का जो आगाज़ है या इस कमेटी ने जो फ़ैसला किया था ये 1960 में ये फ़ैसला हुआ था कि पूरी दुनिया के ऊपर एक सिस्टम मेजरमेंट का जो है वो बनाना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं इस चीज़ का हमें बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट, फ़िज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है। पहला कि हमें एक रेफरेंस सिस्टम चाहिए होता है। बग़ैर रेफरेंस सिस्टम के हम कभी भी किसी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। रेफरेंस सिस्टम का कमाल क्या होता है कि हम उसके साथ कंपेयर करके चीज़ों को मेजर करते हैं। इसकी एग्जांपल सिमिलर ऐसे ही है जैसे आप एक इंच को मेजर करने के लिए एक उंगली का जो तीसरा पार्ट है उसको 1 इंच के बराबर कहते हैं। तो ये एक रेफरेंस बन गया। अगर आप इस रेफरेंस के लिहाज से 3 दफ़ा चीज़ को मेजर करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3 इंच। 4 दफ़ा करेंगे तो 4 इंच, 5 इंच एंड सो ऑन। यानी इसमें रेफरेंस क्या हुआ, एक यूनिट वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू की जो मेजरमेंट है या सिंगल वैल्यू जिसके ऊपर बिहेव करती है वो एक रेफरेंस के तौर पर क्रिएट की जाती है और इसी को ही यूनिट वैल्यू कहा जाता है और इसके नेम पर ही यूनिट सिस्टम का नेम रखा जाता है। मसलन आप इंच की बात ही अभी कर रहे हैं तो इंच के ऊपर जो है वो हम बेस करते हैं। इसी तरह लेंथ की मेजरमेंट का जो दूसरा यूनिट कॉमन समझा जाता था उस वक्त, बिफोर द 1960 कह रहा हूँ, वो फीट था। फीट हम कहते हैं एक पाँव की जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मेजर किया जाए। एक पाँव, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यानी अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो आप अपने पाँव को उतनी दफ़ा रखते थे तो वो मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द 1 फीट, उसे हम कह देते थे जी ये 5 फीट है, ये 6 फीट है। दूसरी चीज़ होती है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, यानी जिसके साथ आपने उस यूनिट वैल्यू, जिसकी वैल्यू यूनिट वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड आपका बन जाएगा। दूसरी चीज होती है उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करने का तरीकाकार, प्रोसीजर, उसको हम बोला करते हैं। तो पहली चीज कि स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड वैल्यू हर एक की 1 होगी और उस 1 वैल्यू को स्टैंडर्ड का नाम दे देंगे। फिर उसके लिहाज से कंपैरिजन का एक प्रोसीजर ये आपको पता होना चाहिए। इन दो चीज़ों की बेस पर आप चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो आइए हम पहले लिखते हैं कि हमारे पास हाउ टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 1 कि हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू। और नंबर 2 हमें प्रोसीजर टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड, के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने के लिए हमें एक प्रोसीजर जो है वो डेवलप करना होता है। ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें उस क्वांटिटी की मेजरमेंट में हेल्प करती। फिर एक आइडियल स्टैंडर्ड की जो खसूसियात होती हैं उन खसूसियात में कि वो इजीली एक्सेसिबल हो और इनवेरिएंट हो, वेरिएबल ना हो और आसानी के साथ मिल जाए, ये एक आइडियल स्टैंडर्ड की खसूसियात में शामिल है। अभी मैंने 2 स्टैंडर्ड का जिक्र किया। पहला था इंच, जो हमारी एक फिंगर का तीसरा पार्ट होता है।
दूसरा था फीट, जो हमारे पाँव की लेंथ होती है। लेकिन ये दोनों स्टैंडर्ड जो है ये आइडियल स्टैंडर्ड नहीं बन सकते, क्योंकि हर बंदे की इस फिंगर का साइज डिफरेंट है, हर बंदे के फीट का साइज डिफरेंट है, तो हम इसको एक अच्छा स्टैंडर्ड कंसिडर नहीं करते। इसी तरह टाइम का स्टैंडर्ड होता है, इसी तरह मैथ्स की मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है। फिजिक्स के अंदर बेसिकली ये तीन क्वांटिटीज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेंथ, मैस और टाइम। और इन्हीं की मेजरमेंट के लिए डिफरेंट तरह के यूनिट जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। होता कुछ इस तरह से है कि हमारी पूरी फिजिक्स जो है उसकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज इनके ऊपर बेस करती हैं, इन तीन के ऊपर बेस करती हैं। इनको हम डायमेंशंस भी कहते हैं। यानी आमतौर पर हम डायमेंशन का लफ्ज़ इसलिए किस तरह से यूज़ करते हैं कि एक बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, उस बिल्डिंग की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ये हम उसकी डायमेंशन के तौर पर। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स की अगर हमने बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए जो लेंथ है, विड्थ, वो हमारे पास ये पहली डायमेंशन लेंथ हो गई, दूसरी डायमेंशन हमारी मैस है, तीसरी डायमेंशन हमारी टाइम है। यानी अगर हम इन तीन चीज़ों को प्रॉपरली मेजर कर लेते हैं तो हम एक अच्छी बेस बनाने के काबिल हो जाते हैं। और इन तीन चीज़ों की मेजरमेंट के लिए ही डिफरेंट तरह के यूनिट सिस्टम जो हैं वो बनाए गए थे। बिफोर 1960 भी डिफरेंट तरह के यूनिट सिस्टम इन्हीं तीन चीज़ों को मेजर करते थे। उनके अंदर कुछ जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले यूनिट्स थे उनको इंट्रोड्यूस मैं आपके साथ करता हूं। यूनिट सिस्टम, इस यूनिट सिस्टम के अंदर एक यूनिट सिस्टम था जिसे हम कहते थे FPS सिस्टम। FPS सिस्टम की इंपॉर्टेंस ये है कि ये लेंथ को मेजर करता है, लेंथ मेजर्ड इन फीट, mass measured in pound and time measured in second। FPS सिस्टम हमारे इन तीन क्वांटिटीज को इस तरीके से मेजर करता है। ये तीन तरह के यूनिट्स यानी फीट, पाउंड और सेकंड, इसी की बेस पर इसे FPS सिस्टम का नाम दिया गया था। ये सिस्टम ज़्यादा देर तक चला नहीं और आज अगर हम इसका वजूद देखें तो ये सिर्फ बरतानिया की जो इंडस्ट्री है सिर्फ उसके हद तक यूज़ किया जाता है। उसकी भी एक बेसिक वजह है कि उन्होंने इसी सिस्टम की बेस पर अपने तमाम तर सांचे बना लिए थे उस इंडस्ट्री ने। वो आज भी इसी सिस्टम को यूज़ करते हैं और वो सिस्टम इंटरनेशनल को इस्तेमाल नहीं करते। बाकी तमाम दुनिया के अंदर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो अडॉप्ट किया गया। दूसरी तरह का सिस्टम जो था डेट इज CGS सिस्टम। CGS सिस्टम लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मैस को मेजर करने के लिए किलोग्राम एंड टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड इस्तेमाल किया करता था। CGS सिस्टम भी काफ़ी देर तक इस्तेमाल में रहा, लेकिन फिर इससे बेहतर एक और सिस्टम आ गया जिसका नाम जो है वो MKS सिस्टम जो था। MKS सिस्टम मैस और लेंथ को मीटर में, मैस को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड के अंदर मेजर करता था। MK सिस्टम अमेरिकन सिस्टम था। ये दो सिस्टम FPS सिस्टम और MKS सिस्टम जो थे ये दुनिया में काफ़ी देर तक इस्तेमाल किए जा रहे थे। एक अमेरिकन सिस्टम था और एक ब्रिटिश सिस्टम था।
FPS जो सिस्टम था ये ब्रिटिश सिस्टम है, और आज भी जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है उसमें यही सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। MK सिस्टम अमेरिकन सिस्टम है, और इस सिस्टम को बाद में थोड़ा और जो है इसके अंदर डेवलपमेंट की गई, और इसको डेवलप करके सिस्टम इंटरनेशनल बना दिया गया। 1960 में एक ऐसी कमेटी कंस्ट्रक्ट हुई, एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने इस MKS सिस्टम के अंदर 4 यूनिट और यूज किए, डाले, और इस सिस्टम को डेवलप करके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि हमारे पास ये 3 क्वांटिटीज यानी लेंथ, मास और टाइम को ही मेजर किया जाता था, और समझा जाता था कि यही 3 क्वांटिटीज हैं, इन्हीं से बाकी क्वांटिटीज मिलकर बनी है, तो इन क्वांटिटीज को बेटे नाम दे दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज का। यानी अब आज भी अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें जो बेस क्वांटिटीज की मेजरमेंट करते हैं उनमें इन 3 क्वांटिटीज को खासी अहमियत हासिल है। ये बेस होने के साथ साथ ये फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हैं, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो कई साल तक यही समझा जाता था कि बाकी क्वांटिटीज इनसे मिलकर बनी है। तो MK सिस्टम मास लेंथ मेजर्ड इन मीटर, मास मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम मेजर्ड इन सेकेंड, इस सिस्टम को डेवलप करके बनाया गया था सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 3 तरह के यूनिट सिस्टम जो है वो हम इसमें पढ़ते हैं। बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम ने बेस क्वांटिटीज के लिए बनाए थे, यानी बेस क्वांटिटीज के लिए बनाए जाने वाले यूनिट्स को बेस यूनिट्स का नाम दिया जाता है। दूसरी तरह के यूनिट्स थे ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटीज के लिए बनाए गए थे। अब इसकी सिंपली डेफिनेशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ऐसे यूनिट्स जो किसी से ड्राइव ना हो बल्कि उनसे बाकी यूनिट्स ड्राइव होते हैं उनको बेस यूनिट्स का नाम दिया जाता है, और ऐसे यूनिट्स जो दूसरे यूनिट्स से ड्राइव हो रहे हो उनको ड्राइव यूनिट्स का नाम दिया जाता है। कुछ ऐसे यूनिट्स थे जो ना बेस में आया करते थे ना ड्राइव में, उनको हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दे दिया। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो बेस और ड्राइव दोनों के अंदर लाई नहीं कर रहे थे। अब इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस यूनिट्स को स्टडी करते हैं। बेस यूनिट्स, MKS सिस्टम जो कि अमेरिकन सिस्टम था, मास लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करने वाले सिस्टम के अंदर 4 नई क्वांटिटीज को ऐड करके उनको बेस क्वांटिटीज का नाम दे दिया। अब यो समझ लीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर 4 नई क्वांटिटीज को ऐड करके उनको बेस क्वांटिटीज का नाम दे दिया। तो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर 4 नए यूनिट्स शामिल करके उनको बेस यूनिट्स का नाम दे दिया। ये 4 क्वांटिटीज कौन सी थी और इनका मकसद क्या था? इन 4 क्वांटिटीज की जरूरत इस तरह से पेश आई कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई तो 20वीं सदी में ये चीज फील हुई कि हमारे पास ये 3 क्वांटिटीज जिनको हमने फंडामेंटल कहा है ये काफी नहीं है बाकी क्वांटिटीज को बनाने के लिए।
तो हमें कुछ और क्वांटिटीज भी इसमें शामिल करनी होंगी। तो ये नई 4 क्वांटिटीज 1960 में इसमें शामिल की गई। उसके बाद इनको फिर फंडामेंटल की बजाय इनका नाम बेस रख दिया गया, यानी नाम बदल कर बेस क्वांटिटीज हम इसका नाम रख देते हैं। तो इन यूनिट्स को भी बेस यूनिट्स का नाम दे देते हैं। तो आइए उन क्वांटिटीज को लिखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी। नंबर 2 पे उस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट आएगा जिसे हम बेस यूनिट्स कहेंगे वो लिख देंगे, और तीसरी के ऊपर सिंबल ये लिख देंगे। ये टोटल 7 क्वांटिटीज हैं, तो हम इसके 7 रो में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यही 3 क्वांटिटीज पहले मैं लिखता हूं जो एमकेएस सिस्टम में थी, जिसको फंडामेंटल कहा गया है। लेंथ, मैस, टाइम, फिर जो 4 नई ऐड की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। उनमें इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और उसमें टेम्परेचर। ये वो क्वांटिटीज हैं जो इसमें मजीद ऐड की गई थी। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, इसका यूनिट स्मॉल एम। मैस इज मेजर्ड इन किलोग्राम, केजी। टाइम मेजर्ड इन सेकेंड, और इसको सिंबल में सिंपल एस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर, सिंबल इज ए। अमाउंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL। और टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है, और इसका सिंबल KR। ये 7 क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। ये टेबल आपका साइड टेबल भी है बुक के अंदर, आप उधर से भी इस चीज़ों को देख सकते हैं। इन 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहा गया। इन 7 यूनिट्स को बेस यूनिट्स का नाम दिया गया। तमाम की तमाम बाकी क्वांटिटीज इनसे मिलकर बनती हैं और उनको ड्राइव क्वांटिटीज का नाम दिया गया। ये बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि हमारी तमाम फिजिक्स की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और जो लॉज है वो इन्हीं की टर्म के अंदर लिखे जाते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे और डिस्कस करते चले कि चूंकि हमने इनको डायमेंशन का नाम दिया है, डायमेंशन आमतौर पर लफ्ज़ यूज़ किया जाता है सिमत को शो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन का मतलब है कि वो बेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो हमें फाउंडेशन ज़रूरत है वो किससे बनी है, उसको डायमेंशन का नाम देते हैं। यानी किसी भी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन बनती है, जो उसके बेस के पार्ट्स होते हैं, उनको डायमेंशन कहा जाता है। तो हम उस डायमेंशन को इन 7 क्वांटिटी से ही निकालते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि ये 7 क्वांटिटीज़ हमारी इस फिजिक्स की डायमेंशंस हैं, फाउंडेशन है। तो एक आर्टिकल हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, उस आर्टिकल में डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। तो एक्चुअली में अगर हमें ये 7 क्वांटिटीज़ आती होंगी तो हम फिजिक्स की किसी भी क्वांटिटी की फाउंडेशन यानी डायमेंशन तक पहुंच सकेंगे।
यानी सिर्फ हमें याद रखना होगा कि इन 7 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन किस तरह से तैयार की जाती हैं। वो उस आर्टिकल के अंदर जाकर मैं एक आसान कुलिये के साथ आपको डायमेंशन तैयार करने का तरीका बताऊंगा कि इन 7 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जो है वो आपने किस तरीके से याद रखनी है। फिर हम किसी भी फिज़िक्स की किसी भी फार्मूला या किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन यानी उसकी फाउंडेशन की वो कहाँ से निकल कर आई है उस तक पहुँचना हमारा इंतहाई आसान हो जाएगा। तो ये इस सिस्टम इंटरनेशनल ने इन तमाम चीज़ों की जो यूनिट वैल्यूज़ हैं उनकी डेफिनेशन करके हमें दी। हमें बताया कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। फिर 1 चूँकि हमें स्टैंडर्ड चाहिए होता है जब भी हम किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड 1 मीटर का बना के दिया जो पूरी दुनिया मानती है। फिर 1 kg स्टैंडर्ड बना के दिया, 1 सेकंड का एक स्टैंडर्ड बना के दिया, 1 केल्विन का स्टैंडर्ड बनाया, 1 कैंडेला का स्टैंडर्ड, 1 मोल का स्टैंडर्ड। ये तमाम तरह स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप करके दिए। उन स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हम अपनी बाकी की वैल्यूज़ जो हैं उनको अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं ओरिजिनल फॉर्म में पेरिस में पड़े हुए हैं, वो सिस्टम इंटरनेशनल कमेटी का हेड ऑफिस है वहाँ पे। बाकी उसके साथ कंपेयर करके उन स्टैंडर्ड्स को दुनिया भर के तमाम ममालिक के अंदर जो है वो पहुंचा दिया गया। आज दुनिया सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करके अपनी ट्रेड जो है वो करती है। तजारत एक मुल्क दूसरे मुल्क से इसी सिस्टम इंटरनेशनल के तहत जो है वो कर रहा है। फिर इसी सिस्टम इंटरनेशनल को साइंटिफिक जो वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी सिस्टम इंटरनेशनल को ही यूज़ किया जाता है। यानी दुनिया भर में अगर किसी एक जगह पर कोई तहकीक होती है, वो वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो लिखी जाती हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर ही लिखी जाएंगी। यानी इसे SI सिस्टम कहा जाता है और ये है इसकी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने बेस यूनिट्स से आगे चलेंगे, यानी अपने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को देखेंगे और ड्राइव यूनिट्स को देखेंगे। ओके बेटे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।